आज 13 साल की बच्ची आद्या ने 30 साल की वैम्प का रोल बाखूबी निभाया। किसी रिश्ते के लायक नहीं है ये 13 साल की बच्ची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पता तो था हमें कि ये 3-4 दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे, एपिसोड्स कुछ ऐसे आएंगे कि दिल दुख जाएगा, मगर एक 13 साल की बच्ची जब ये बड़े बड़े डायलॉग और ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके सीन को बिल्ड करती है तो अफसोस होता है, बात करने को मन करता है। बात नहीं करेंगे तो मन का गुबार कैसे निकालेंगे। तो करती हूँ बात इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जो किया है आद्या ने, जिस तरह उसने अनुपमा को मजबूर किया है वादे के लिए कि वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, ये बिल्कुल एक 30 साल की वैम्प का करैक्टर था। कैसे वो बाहर से पूरा सीन देख के आई कि मेरे पॉप के ऊपर कैसे इसका हुकूमत चलता है। ये कुछ नहीं बोल रही है अनुपमा जोशी, मेरे पॉप इसकी साइड से बोल रहे हैं। मेरे पॉप कैसे बोल सकते हैं किसी और के लिए। जैसे समझ लो 30 साल की मां है और बेटे को देख रही है कि बेटा अपनी बहू के लिए बोल रहा है, और कैसे बोल सकता है मेरा बेटा मेरी बहू के लिए। वो तो मेरा बेटा है ना, मेरे इशारों पे नाचेगा, ये इसके इशारों पे, बहू के इशारों पे कैसे नाच सकता है। ये 30 साल का करैक्टर और ये 13 साल की बच्ची, कोई फर्क लगा आपको? मुझे तो नहीं लगा। फिर वो आती है अनुपमा इसके लिए खिचड़ी लेके, जो अपनी मां का फर्ज निभाती आ रही है और निभाती रहेगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। खैर उसकी बात भी अगले वीडियो में करेंगे, मगर यहां पे ये 30 साल की वैम्प की बात करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। कैसे वो पहले उसके ऊपर खिचड़ी से डायलॉग शुरू कर दिए कि आप तो खिचड़ी बना देती हो सबको। यहां तक महसूस करवाने की कोशिश करती है अनुपमा को, तोड़ने की कोशिश करती है अनुपमा को कि आप मनहूस हो, आप किसी को खुश नहीं रख सकती हो, आपको मुझसे क्या, आपको दुनिया से दूर चले जाना चाहिए। शब्दों में नहीं कहा मगर बातों में वही था कि आपसे ये खुश नहीं, वो खुश नहीं, इसकी और उसको किसी और की कमी नजर नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उस एक इंसान की जिसने सबके लिए सब कुछ किया, क्योंकि अब वो इंसान उसके लिए दुखदाई बन गया है, तो उसको दूर करने के लिए वो हर किसी का जो है रेफरेंस ले रही है। यहाँ पे हर किसी के बारे में बोल के, पाखी ने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, वो सब कर रही है। तो ये कौन करता है? इतना हिसाब किताब कौन रखता है? आज तक मैंने सुना था कि बच्चे मन के साफ होते हैं, मन के इमोशनल होते हैं। अगर बच्चे को डांटो, बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चे 10 जवाब आगे से देते हैं। मगर कोई सामने खड़ा हो, चुपचाप खड़ा हो, आपकी मां हो, कभी तो मां हो, तो वो रो रहा है और बच्चे के इमोशंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो मैं कमाल ही देगी आज इस धारावाहिक में, मैंने तो सच्ची में कभी नहीं देखा। बच्चे तो किसी दूसरे को रोता देखे तो रोना शुरू कर देते, और ऊपर से ये बच्ची जो अनाथालय से आई है, और यहां पे वो बस नहीं होती है, अपनी मां को ताज पहनाती है वर्स्ट मदर का। शर्म एक सेकंड के लिए भी नहीं है कि ये मदर मुझे कहां से लाई। चलिए आगे चलते हैं। ताज पहनाने के बाद भी वो मेक श्योर होती नहीं है कि मम्मी जो है चली जाएगी हमारी जिंदगी से। कमाल की बात है ना कि इतना सब इसके दिमाग में चल रहा है, तो ये 13 साल कहां है? क्या इसने यही ट्रेनिंग ली है इन 13 सालों में कि कैसे अनुपमा जोशी को पॉप की जिंदगी से दूर करना है? क्या यही ट्रेनिंग ली है? जब सारे पैंतरे फेल हो गए, शुरू हाथ से निकल गए, तो इसने अपना और अलग पैंतरा आज यूज किया। इसने सोचा कि बाहर से तो टूट के आई ही है अनुपमा जोशी, बच्चों ने तो इसकी बेइज्जती की ही है, वनराज शाह ने तो की ही है, मेरे पॉप ने चलो साइड ली, कोई बात नहीं, मगर बेइज्जती तो हुई है ना। अब इस गरम तवे पे हथौड़ा मारो। फिर उसने शुरू किया अपनी सुसाइड का ड्रामा, क्योंकि उसको लगा कि इतना सब बोलने के बाद भी ये सब कह रही है कि मां है, मां है, मां है, वो सब बातें कर रही है, तो अब ये सुसाइड वाली बात करो।
क्योंकि इससे ये डरेगी, डेफिनेटली डरेगी, क्योंकि उसको इतना पता है कि ये मुझसे प्यार करती है, ये आद्या को पता है, क्योंकि ये मां है, ये आद्या को पता है। अगर इतना ही अविश्वास होता आद्या को अनुपमा पे, तो क्या उसके वादे पे विश्वास करती? ट्रस्टी बोल रही है ना कि ऐसा किया वैसा किया, प्यार नहीं किया, छोड़ दिया, ये किया। उसने माफी भी मांग ली कि चल मैंने तेरे लिए गलत किया, तेरे पॉप के डायलॉग मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे दिल को दुख गया। उसने बहुत क्लियरली बोल दिया, जो हम सब बोलते आ रहे हैं कि उसने आद्या को किया, वो उसी इमोशन में किया, क्योंकि उसको अनुज के डायलॉग पसंद नहीं आए। अनुज ने दिल तोड़ा इसलिए वो चली गई। आद्या के लिए सॉरी है तो आद्या को सॉरी भी बोल दिया उसने। तो बड़ी अजीब और विचित्र बात है कि उस लड़की ने अनुपमा का एक भी डायलॉग नहीं सुना। जैसे 30 साल की वैम्प अपना पूरा प्लॉट बना के चलती है, वैसे ही उसने हर प्लॉट पे, एक एक छोटे छोटे प्लॉट पे उसने अपने सिक्सर मारे, और अल्टीमेटली उसने इतना प्रेशराइज किया अनुपमा को कि अनुपमा को वादा देना ही पड़ा। किया नहीं, देना पड़ा ये वादा। तो ये कहां से है 13 साल की बच्ची भाई? जो लोग शोर मचाते हैं कि 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, वो इस बच्ची के सामने अनुपमा की तरह टिक के बताएं, खड़े होके बताएं। या तो वो वैसे टिकेंगे जैसे कि वो प्यार नहीं करते हैं, जैसे अनुपमा जोशी इसको प्यार करती है, या फिर वो इसके कुछ रिश्तेदार नहीं होंगे, क्योंकि ये लड़की किसी रिश्ते के लायक है ही नहीं। जिसने अपने कान्हा ब्रो द्वारा भेजे हुए मां बाप की ही रिस्पेक्ट नहीं की, वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। तो आज का ये जो 13 साल से जो 30 साल का सफर है, आद्या ने बड़ी ही आसानी से कवर कर लिया है। आगे क्या होगा हमें पता है, मगर आद्या का क्या होगा वो देखेंगे। ये था मेरा कहना इस सीन को लेके। आप लोग क्या कहते हो ये मैं कमेंट से जान ही लूंगी। तो कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.